कभी आपने गौर किया है कि इस दुनिया में कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी हमेशा परेशान रहते हैं, जबकि कुछ लोग कमाते कम हैं लेकिन बड़ी शांति और समझदारी से जिंदगी जीते हैं। असल फर्क पैसों में नहीं होता, फर्क होता है पैसे के साथ हमारे रिश्ते में। यही चीज सिखाती है एक शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉय बनर्जी और आज मैं आपको इस किताब की सबसे गहरी, सबसे काम की सीखें एक कहानी की तरह समझाऊंगा। आराम से बैठिए और सुनिए कि पैसा असल में काम कैसे करता है और हमारा दिमाग उससे कैसा व्यवहार करता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख, पैसा कमाना अलग स्किल है और पैसा संभालना बिल्कुल अलग। दुनिया में बहुत से लोग करोड़ों कमाते हैं पर कुछ ही करोड़ बचा पाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना टैलेंट है और पैसा बचाना बिहेवियर, डिसिप्लिन, पेशेंस और सोच का खेल है, जिसमें लोग अक्सर हार जाते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल जिंदगी लक और रिस्क से भरी होती है। किसी की सफलता सिर्फ मेहनत नहीं होती, उसमें उसका समय, उसका माहौल और थोड़ा सा भाग्य भी होता है। लेकिन हम दूसरों की सफलता देखकर अपनी तुलना करने लगते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। हर किसी की जिंदगी की कहानी अलग होती है। किसी को एक मौका ज्यादा मिल गया, किसी को एक मौका कम। इसलिए कंपैरिजन आपके पैसे को नहीं, आपकी शांति को खत्म करता है। इस किताब की एक गहरी बात है, कब बस कहना आना चाहिए। बहुत से लोग रूइन इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें कभी भी इनफ नहीं लगता। वे बस ज्यादा और ज्यादा चाहते जाते हैं, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा रिटर्न, ज्यादा लग्जरी। और इसी लालच में वे ऐसे जोखिम लेते हैं जिससे उनकी सारी कमाई एक झटके में खत्म हो सकती है। लेखक कहते हैं, अगर आप ये नहीं जानते कि कहाँ रुकना है तो आप कभी नहीं जीत सकते। इसके बाद आती है कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि का जादू। कंपाउंडिंग वो चीज है जो समय के साथ धीरे धीरे चुपचाप आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करती है। जैसे एक पेड़ पहले छोटा सा पौधा होता है, फिर धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष। वॉरेन बफेट की लगभग पूरी संपत्ति 60 साल की उम्र के बाद बनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग को समय दिया। यानी वेल्थ समय से बनती है, शॉर्टकट से नहीं। किताब ये भी बताती है कि असली अमीरी वो नहीं जो दिखती है, असली अमीरी वो है जो दिखती नहीं। जो कार आप देखते हो वो रिचनेस है, लेकिन जो पैसा बैंक में क्वाइटली पड़ा है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट है, वो वेल्थ है। हम अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए ही खर्च करते हैं, लेकिन वेल्थ वह होती है जिसे आप खर्च नहीं करते। एक और जबरदस्त सीख है, हाई इनकम इज नॉट हाई वेल्थ। कोई इंसान 1 लाख कमाकर सब खर्च कर दे तो वह गरीब है। कोई 30,000 कमाकर 10,000 बचा ले तो वह अमीर है। आपकी वेल्थ तय होती है आप कितना बचाते हैं, इससे नहीं कि आप कितना कमाते हैं। सेविंग का एक बहुत सुंदर दृष्टिकोण लेखक देते हैं। पैसा बचाना सिर्फ फ्यूचर के लिए नहीं है, ये आपकी फ्रीडम के लिए है। पैसा आपको चॉइसेस देता है, जॉब छोड़ने की चॉइस, आराम करने की चॉइस, फैमिली के साथ समय बिताने की चॉइस। पैसे का मतलब लग्जरी नहीं, विकल्प होना। और सबसे प्रैक्टिकल बात, फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ दिमाग से नहीं ले जाते, दिल से भी ले जाते हैं। अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसे कल्चरली सेफ लगता है तो वो गलत नहीं है। अगर कोई घर बाय करता है क्योंकि उसे सुरक्षा महसूस होती है तो ये इमोशन भी वैलिड है। इसलिए फाइनेंशियल डिसीजन में 100% लॉजिक ढूंढना बेकार है। आपको रीजनेबल होना है, परफेक्ट नहीं। किताब का मेरी नज़र में सबसे पसंदीदा लेसन है, असली अमीरी है फ्रीडम। फ्री टाइम, फ्री माइंड, फ्री चॉइसेस। अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हो लेकिन जिंदगी में कंट्रोल ही ना हो, बॉस आपको दबाए, काम आपको खाए जा रहा हो, तो ये अमीरी नहीं है। अमीरी वो है जहां आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकें। फिर आता है इन्वेस्टमेंट का सच, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। एक्सपर्ट भी 100% सही नहीं होते, इसलिए पैनिक मत करो, शॉर्ट टर्म ड्रामा मत देखो। वेल्थ हमेशा लंबी अवधि में बनती है, पेशेंस से बनती है। मनी बनाने का खेल और मनी बचाने का खेल दोनों अलग हैं। पैसा बनाने के लिए आपको थोड़ी रिस्क लेनी पड़ती है, लेकिन पैसा बचाने के लिए आपको जरा कॉशन, डाइवर्सिफिकेशन और सेफ्टी चाहिए। यही बैलेंस इंसान को फाइनेंशियली सुरक्षित बनाता है। लाइफ में कुछ रेयर मोमेंट्स होते हैं, टेल इवेंट्स, जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं। एक आइडिया आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। एक गलत निर्णय आपको जीरो पर ला सकता है। इसलिए समझदारी छोटी चीजों में नहीं, बड़े डिसीजंस में ध्यान रखने में। और ये बात सुनकर आपको गहरी राहत मिलेगी, कोई भी इंसान पैसों के मामले में पागल नहीं है। हम सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर डिसीजंस लेते हैं। अगर किसी के माँ बाप ने बिजनेस में पैसा डूबते देखा है तो वो रिस्क लेने से डरता है, ये नॉर्मल है। अगर कोई मार्केट के बूम के समय इन्वेस्ट करना सीखता है, वो मार्केट को सेफ मानता है, ये भी नॉर्मल है। हर इंसान के पैसे के साथ जुड़ी यादें, डर और उम्मीदें अलग होती हैं, इसलिए किसी को जज मत करो, किसी की साइकोलॉजी अलग है। किताब का अंत एक अद्भुत सीख पर होता है, लाइफ बदलती रहती है, हमारे गोल्स भी बदलते हैं। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग रिजिड मत रखो, फ्लेक्सिबल रहो, बेवनवा को स्वीकार करो और हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, बैकअप प्लान, ये सब किसी लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। अंत में मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, सिंपल लाइफ ही रिच लाइफ है। आपका घर छोटा हो सकता है लेकिन आपकी शांति बड़ी होनी चाहिए। आपका इनकम कम हो सकता है लेकिन सेविंग स्ट्रांग होनी चाहिए।
आपकी लाइफस्टाइल सिंपल हो सकती है, लेकिन आपकी फ्रीडम मैक्सिमम होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे प्रभावी बातें, एक दोस्ताना अंदाज में। याद रखिए, पैसा दिमाग से नहीं, साइकोलॉजी से चलता है, और अगर आप अपने बिहेवियर पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो पैसा आपके जीवन में अपने आप बढ़ता जाएगा। मैं हूं जॉय बनर्जी। धन्यवाद कि आपने इस पॉडकास्ट को सुना। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नए अनुभव के साथ।